हेलो, कैसे हो आप सभी। आप सभी का स्वागत है हमारे आपके अपने चैनल MK फार्मा फैक्ट के इस वीडियो में, जहां आपको हर दिन एक नए कंट्री की सैर कराते हैं। तो वह देश जहां कई सारे नियम और कानून हैं। तो जिस देश की हम बात कर रहे हैं वह देश की धर्म, जाति, जनसंख्या, क्षेत्रफल, GDP, इतिहास और यहाँ के नियम और कानून को जानेंगे। तो हम बात कर रहे हैं लग्जमबर्ग देश की। तो यह लग्जमबर्ग पश्चिमी यूरोप के एक छोटा सा देश है। इस देश के सीमा से लगे देशों में पश्चिम और उत्तर में बेल्जियम, पूर्व में जर्मनी, दक्षिण में फ्रांस देश से लगा हुआ है। यह लग्जमबर्ग देश के लोग अमेरिकी देशों की तुलना में दोगुना कमाते हैं। यहाँ के अमीर लोगों के मामले में यह देश काफी आगे है। यह लग्जमबर्ग देश में वाइन के शौकीन काफी ज्यादा हैं, जिसमें यह देश 2200 से भी ज्यादा अलग अलग प्रकार के वाइन बनाता है। और यहाँ फ्रांस, लग्जमबर्ग और अलग अलग देशों से लोगों ने यहाँ वाइन बनाने का काम किया है। अगर आप इस देश को अंतरिक्ष से देखते हो तो आपको यह देश हरे भरे जंगलों से ढका दिखेगा। इस लग्जमबर्ग देश की मुख्य भाषा जो यहाँ की अधिकांश आबादी बोलती है, जिसमें लग्जमबर्ग ही इस देश की आधिकारिक भाषा है। और भी भाषा में फ्रेंच और जर्मनी भाषा इसमें शामिल है। इस लग्जमबर्ग देश के लोग इस देश के अलावा और कहां से आए हैं तो यहाँ 52.8% लग्जमबर्ग और बचे लोगों में 14.5% पुर्तगाली और लगभग 7.6% लोग फ्रेंच निवासी हैं, जो यहाँ ज्यादा रहते हैं। इस लग्जमबर्ग देश के 73.2% लोग ईसाई धर्म को मानते हैं, मतलब कि यह एक ईसाई कंट्री है। और इस देश में 63.8% लोग कैथोलिक धर्म हैं और ये भी ईसाई धर्म के अंदर आता है। इस देश के अंदर भी लगभग 23% लोग कोई भी धर्म को नहीं मानते, यानी ये एक मिलावट धर्म है। इस देश में सरकार की ज्यादा प्रभाव है। इसमें एकात्मक संसदीय संवैधानिक राजतंत्र है। और लग्जमबर्ग देश के विधानमंडल को एंथोनी के चैम्बर कहा जाता है। अगर आप इस देश के अंदर सफर करने की सोच रहे हो तो आपको बस 2586.4 स्क्वायर किलोमीटर की एरिया में घूमने को मिलेगा, यानी कि इसका क्षेत्रफल बहुत ही कम है। और साथ ही इस देश की आबादी को देखते हैं तो यहाँ 6,60,809 के लोगों की आबादी के साथ एक खुशहाल शांत देश है। एकमात्र वही है जो यहाँ की अर्थव्यवस्था को बताता है, जिसमें लग्जमबर्ग की GDP 94.163 बिलियन की GDP के साथ 98 नंबर का कंट्री है। यह GDP PPP के आधार पर रखा गया है। आपको इस देश में मुद्रा भी देखनी चाहिए, जिसमें इस देश की मुद्रा यूरो है। और यह यूरो भारतीय रुपयों से तुलना करें तो 1 यूरो बराबर 90 रुपए भारतीय रुपयों में होता है, जो भारतीय लोगों के लिए एक महंगा देश होता है। और साथ ही आप यहाँ किसी को कॉल करो तो आपको मोबाइल नंबर के सामने +352 लगाना पड़ता है। दोस्तों, बेल्जियम में एक प्रांत है, वह नाम है लग्जमबर्ग। और यह नाम इसलिए पड़ा जिसमें 19वीं शताब्दी के बीच समय में एक विद्रोह हुआ था और इसी के कारण बेल्जियम में मिला दिया गया था। इस लग्जमबर्ग देश के अंदर कार की संख्या उतनी है जितनी यहाँ के 1000 लोगों में औसतन 647 लोगों के पास कार है, जो दूसरे देशों की तुलना में एक अधिक संख्या है। लग्जमबर्ग में ग्रैंड डुकल पैलेस यहाँ की शाही परिवार है और नीदरलैंड के राजा विलियम प्रथम के शासन के समय यह पैलेस ग्रैंड ड्यूक का घर है, जो महल 1572 में बना था। लग्जमबर्ग देश के कई शहरों में पुराने इमारतें हैं। इन इमारतों के चारों ओर 17वीं और 18वीं सदी के कई इमारत खड़े हैं, जिसमें पुराने संग्रहालय लग्जमबर्ग राष्ट्रीय संग्रहालय शामिल है। इस लग्जमबर्ग देश के जमीन में ओस्लिंग में अर्द्रेनेस पर्वत का कोना शामिल है, जो काफी बड़ी पर्वत है और यह एक पठारी भाग है। माना जाता है कि इस विशाल पर्वत की ऊंचाई लगभग 1500 फीट की है। इस लग्जमबर्ग देश की जलवायु समय के साथ काफी बदलती है। इस देश में औसतन तापमान 37 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, जहां सेल्सियस में 0.7 डिग्री सेल्सियस है। और जुलाई का महीना यहाँ तापमान 17 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच जाता है। इस देश में मौसम परिवर्तन काफी होता है, जहां अधिकतम वर्षा 40 इंच तक होता है। इस लग्जमबर्ग देश में कृषि यहाँ का अभिन्न अंग है। इस कृषि में यहाँ आधे से ज्यादा लोगों की जीवन पलती है और साथ ही इस कृषि के अंदर गेहूं, जौ और भी अन्य अनाज शामिल है। और इसमें पशुपालन भी शामिल होता है, जिसमें पशु
सुअर और भेड़ पालन यहाँ की कुछ आबादी में अपनी पेशा है। यहाँ की मोसेल नदी है जो यहाँ की खेती के लिए पानी की आपूर्ति करता है। इसमें अंगूर के बाग सबसे अच्छे और जो वाइन बनाने में काफी उपयोग लाया जाता है। इस लग्जमबर्ग देश के संसाधन को देखें तो इसमें बहुत खनिज मौजूद है। यह खनिज में लौह अयस्क शामिल है। यहाँ की ऊर्जा नदी के द्वारा और लकड़ी से बनाई जाती है। दोस्तों, लग्जमबर्ग देश के अंदर 6 से 15 वर्ष की आयु तक शिक्षा अनिवार्य है। अगर आप कभी लग्जमबर्ग जाना चाहो तो आपको शेंगेन वीजा की जरूरत पड़ेगी। इस लग्जमबर्ग देश की राष्ट्रीय व्यंजन सुअर का मांस और बीन्स है जिसको आलू के साथ बनाया जाता है। सन 1867 की संधि में लंदन के द्वारा पूर्ण स्वतंत्रता और तटस्थता दिया गया था। दोस्तों, यूरोपीय संघ के शहरों को संस्कृति की राजधानी के रूप में नामित करने की परंपरा सन 1985 को शुरू हुआ था और तब से लग्जमबर्ग देश के शहरों को 2 बार विश्व धरोहर स्थल का नाम भी मिला है। यहाँ के एक नेता जो प्रधानमंत्री हैं, जिन्होंने समलैंगिक विवाह किया और ऐसा करने वाले दुनिया की एकमात्र प्रधानमंत्री हैं। अगर आप घूमने के शौकीन हो तो आपको एक बार लग्जमबर्ग जरूर जानी चाहिए, जिसमें आपको फ्लाइट से यात्रा करना सबसे अच्छा मार्ग पड़ेगा और इसके लिए 6,894 किलोमीटर का दूरी तय करना पड़ेगा और आपको 44,117 रुपए यहाँ जाने के लिए देने पड़ेंगे। और साथ ही नेशनल गेम्स में अधिक रुचि रखते हैं, जहाँ इस देश में क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी काफी खेला जाता है। अगर आप लग्जमबर्ग देश की सैर करना चाहते हो तो आपको विंडेन कास्टल सबसे खूबसूरत टूरिस्ट प्लेस के रूप में देखने को मिलेगा। दूसरे नंबर पर कैथेड्रल नॉट डेम, तीसरे नंबर पर ग्रैंड, चौथे नंबर पर वेंजल सर्कुलर वाल्क, 5वें नंबर पर पेंट एडोल्फ, 6वें नंबर पर होली घोस्ट सिटाडेल। और ऐसे ही आपको और भी खूबसूरत प्लेस देखने को मिलेंगे। तो आपको कैसा लगा इस कंट्री के बारे में जान करके? क्या आप इस वीडियो पर नए हो? और दोस्तों, ऐसी वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।